मजबूत कर लें। जब रिश्ता नबी से मजबूत होगा तो आपको दुनिया की कोई ताकत शेर नहीं कर सकती, कोई ताकत आपको झुकाने से मेरा दावा है। क्योंकि सहाबा वो थे जो नबी की मोहब्बत पर जंगे जीत लेते थे, एक सुन्नत पर पूरी जंग को फतह कर लेते थे। हजरत अली को देखो, जब खैबर का किला फतेह होना था तो हुजूर ने फरमाया कि ये मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथों से अल्लाह इस्लाम को फतह हो, नुसरत अता फरमाए। अबू बकर ने पूछा मुझे मिलेगा, सोचा। हजरत उमर ने सोचा मुझे झंडा मिलेगा, हजरत उस्मान ने सोचा मुझे मिलेगा, अबू जर गिफारी ने सोचा, सईद इब्ने जुबैर ने सोचा मुझे मिलेगा, साद इब्ने वक्कास, अबू तलहा, उबैद इब्ने जर्राह ने समझा ये झंडा मुझे मिलेगा, मेरे हाथों से इस्लाम की फतह होगी। तो हुजूर ने फरमाया मेरे अली को बुलाया जाए। सुभान अल्लाह, अली को बुलाया जाए। तो किसी ने कहा अली तो आशूबे चश्म का शिकार है, यानी उनकी आंखों में दर्द है, जलन है। तो कहा नहीं, अली को बुलाओ। जब अली आए तो हुजूर ने फरमाया अली झंडा लो। कहते या रसूलल्लाह मेरी आंखों में तकलीफ, मैं कैसे जंग लड़ूंगा। हुजूर ने फरमाया अच्छा तकलीफ अर्ज करते हैं, हाँ सरकार। तो मेरे आका ने अपना लुआब शरीफ निकाला, हुजूर ने अपना थूक मुबारक निकाला और हजरत अली की आंखों में लगाया। जैसी हजरत अली की आंख में लगाया, हजरत अली की आंख पहले से ज्यादा अच्छी हो जाती है, पहले से ज्यादा रोशनी हो जाती है, वो जंग को फतह कर लेते हैं। खैबर के किले को आपने 1 मिनट में फतेह कर लिया था, वो हजरत अली है। हजरत अली की तलवारी ऐसी थी, शाह मर्दां, शेर यज़दां, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ला फता इल्ला अली का मतलब है अली के जैसा कोई जवान नहीं, और जुल्फ़िकार के जैसी कोई तलवार नहीं। हजरत अली की तलवार का नाम था जुल्फ़िकार। तो अली के जैसा कोई जवान नहीं और उनकी तलवार की जैसी कोई तलवार नहीं। हजरत अली का एक नाम है हैदर, और हैदर के माने होते हैं शेर, शेर। तो जब आप खैबर का किला फतेह कर रहे थे तो मुराहब से आपने फतेह करते हुए कहा था मेरी माँ ने मेरा नाम हैदरे कर्रार रखा है। हैदर के माने हैं शेर और कर्रार के माने हैं पलट पलट के वार करने वाला। फरमाती मेरी माँ ने मेरा नाम हैदरे कर्रार रखा है, यानी शेर और कर्रार, पलट पलट के वार करने वाला। इसीलिए जो भी आता था हजरत अली के सामने उसका सर कलम हो जाता था। वो हजरत अली है। मैं आपको बताऊं, जब हजरत अली दुनिया में आए थे तो आपकी आंखें बंद थी, आंखें बंद थी। मोहब्बत से बोले आंखें। आखिरी बात में बता दूं, नींद तो नहीं आ रही है? आखिरी बात बता दूं, नींद आ रही क्या आपको? तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत अली ने जब आंखें नहीं खोली, अच्छा बच्चा हमारे आपके घर में भी होता है, अगर आंख न खोले तो माँ बाप डर जाते हैं कि ऐसा तो नहीं बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। शेख सादी फरमाते हैं कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर जन्म लेता है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। शेख सादी फरमाते हैं उसके माँ बाप चाहे उसे यहूदी बना दें या नसरानी बना दें, कुछ भी बना दें, तो पहले तो उसी तो जब हजरत हमारे घर में आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ होता है कि नहीं होता है? और अगर जब बच्चा पैदा हो जाता है, अगर बेटा पैदा हो जाए तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं। मैंने बाद लोगों को देखा, अगर बेटा हो जाए भाई साहब तो पूरे इलाके में, पूरे गांव में लड्डू बढ़ते हैं, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाए तो बगल वाले की पता नहीं चले। ये माहौल बेटियां यार अल्लाह की रहमत होती है, सुभान अल्लाह। जहाँ जिस घर में मेरा रब राजी होता है वहाँ बेटियां पैदा कर देता है। एक साहब बड़ी परेशान थे कि अगर दुआ कर दो, तो मैंने उनको तावीज़ात नक्श वगैरह दिए। फिर मैंने कहा कि बुजुर्गों की बारगाह में जाया करें, बिलखुसूस गरीब नवाज की बारगाह में जाएं, दुआ करें। आला हज़रत ने फरमाया है, आला हज़रत के वालिद ने एक किताब लिखी है अहसनुल बयान आदाबी दुआ, तो उसमें आपने ये बताया है कि जहाँ जहाँ दुआ कबूल होती है वो मकामात आपने जिक्र किया है। तो जब आला हजरत बड़े हुए तो उसमें और जगह आपने बढ़ाई, तो 44वें मकाम पर आला हजरत ने अजमेर शरीफ को रखा है। आला हजरत से पूछा गया हुजूर अगर कोई अजमेर शरीफ को अजमेर न करे
अजमेर शरीफ ना कहे फिर अजमेर कहे सिर्फ, तो वो क्या है? आला हज़रत ने फरमाया जो अजमेर शरीफ को अजमेर शरीफ ना कहे, सिर्फ अजमेर कहे, आला हज़रत ने फरमाया या तो वो गुमराह है और या तो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। आला हज़रत की है, यहाँ पर बड़े बड़े मुफ्तियान इस्लाम हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब उलमा मसला हल नहीं कर पाते हैं ना, तो उनको जो अवाम का मसला उलमा हल करते हैं ना, और जब उलमा और मुफ्तियों का मसला पड़ता है तो मेरे इमाम हल करते हैं, वो आला हज़रत हैं। तो आला हज़रत ने फरमाया जो अजमेर को अजमेर शरीफ न कहे, या तो वो गुमराह है और या तो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। तो अजमेर शरीफ तो उन जब अजमेर शरीफ गए तो बड़ी दुआएं की, तो अल्लाह ने उन्हें बेटी अता कर दी, तो वो खुश नहीं, उन्होंने कहा था कि हजरत बेटा हो मेरे घर में कुछ भी हो जाए तो मैं आपको बड़े तोहफे तवाइफ गिफ्ट दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, हो जाए तो मैं ये भी देख लेता हूँ। जब बेटी पैदा हो गई तो वो मुझे 6 महीने के बाद मुलाकात, और ये मुलाकात उनसे मेरी हुई थी फतेहपुर में, जहाँ करीम लाख साहब का ननिहाल है। फतेहपुर में मुलाकात हुई, अचानक से एक महफिल में था, तकरीब में, और तकरीब अकीके की थी, तो बड़े खुश हुए, करीब आया, मैंने कहा अल्लाह ने तुम्हें औलाद से नवाजा? तो बहुत ही परेशान हो गए, बोले हाँ बेटी अल्लाह ने दी। अरे भाई इतना परेशान क्यों? नहीं हजरत एक बात है, आपसे कहा था बेटे के लिए दुआ करें। मैंने कहा मुझे आपने ये नहीं कहा था कि बेटे के लिए दुआ कर देना, आपने कहा था ये कह दीजिए अल्लाह मुझे कोई औलाद अता कर। इसलिए औलाद अगर नहीं होती है ना तो मुझसे पूछो कि औलाद का दर्द क्या होता है। मदीने में एक जगह औलादें नहीं थी, तो उन्होंने बड़ी दुआएं की, तो अल्लाह ने उन्हें एक औलाद दी, तो माँ बाप बड़े खुश हो गए कि अब मुझे मोहब्बत से बाप और माँ कहने वाला हो गया। लेकिन जब वही बेटा बड़ा हुआ ना, तो वो बोल नहीं सकता था, उसके अंदर बोलने की सलाहियत और कुव्वत नहीं पाई जाती थी, वो गूंगा था। अब माँ बाप रो पड़े, या अल्लाह मुझे मोहब्बत से माँ बाप कौन कहेगा। उसकी माँ तड़पने लगी। किसी ने कहा परेशान मत हो, आमिना के लाल की बारगाह में चले जाओ, हुजूर की बारगाह में चले जाओ, हो सकता है ये बोल दे। जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, माँ बाप पहुंचे, हुजूर ने फरमाया क्या बात है? कहा सरकार मेरे कोई औलाद नहीं थी, मैंने बड़ी दुआएं मिन्नतें की हैं, तो अल्लाह ने मुझे एक औलाद अता की है, लेकिन अब ये बोल नहीं सकती, ये गूंगी है। सरकार ने फरमाया अच्छा तेरा बेटा गूंगा है? कहा हाँ। हुजूर ने फरमाया परेशान मत हो, मेरे नबी ने हदीस शरीफ में है कि उस बच्चे को सामने बिठाया और बिठाने के बाद इरशाद फरमाया बेटा क्या तू बोल नहीं सकता है? तो उसने अपने आंसुओं से बयान कर दिया हाँ या रसूल अल्लाह मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बेटा तू कभी नहीं बोला है, लेकिन आज जरूर बोलेगा। तुम जो अपने बाप को देखकर न बोला, वो रसूले पाक को देखकर बोला, वो रसूले पाक को देखकर बोला। मेरे नबी ने फरमाया बेटा बता मैं कौन हूँ? कसम अल्लाह की हदीस का मफहूम बताता हूँ। वो गूंगा लड़का बोल पड़ा आप अल्लाह के रसूल है, रसूल आप अल्लाह के रसूल है, रसूल। मेरे नबी को मैंने बताया ना कि गूंगे भी मेरे नबी के दयार में बोलते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदों में गिरा करते हैं। हजरात तो बेटा अगर हमारे आपके जब मैं जो बात कर रहा था मौला अली की बात कर रहा था, हजरात जब मौला अली पैदा हुए तो आंखें बंद ना हाथ पैर हरकत में, तो माँ बाप डर गए। ऐसा तो नहीं बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, तो किसी ने कहा हुजूर को बुलाओ। मेरे नबी को दावत दी कि मेरे हुजूर आए और हजरत अली को अपने हाथों में लिया, फिर हजरत अली को गुस्ल दिया। कहते सुभान अल्लाह। हजरत अली को हुजूर ने गुस्ल दिया और फरमाया लोगों सुन लो, मैंने अली को पहला गुस्ल दिया है और आखिरी गुस्ल मुझे अली देंगे। नबी ने फरमाया अली को पहला गुस्ल मैंने दिया है और आखिरी गुस्ल मुझे अली देंगे। उसके बाद मेरे नबी ने अपना दस्ते करम हजरत अली की आंखों पे फेरा, हजरत अली ने आंखें खोल दी। यार बच्चा हमारे आपके घर में भी पैदा होता है, लेकिन जब पैदा होता है कोई बच्चा अस्पताल में, कोई घर में पैदा होता है, कोई बच्चा दुनिया में आने के बाद सबसे पहले डॉक्टर का चेहरा देखता है, कोई बच्चा दुनिया में पैदा होने के बाद सबसे पहले नर्स का चेहरा देखता है, कोई बेटा पैदा होता है अपने बाप का चेहरा देखता है, कोई सबसे पहले
अपनी माँ का चेहरा देखता है, कोई पैदा होता है अपने बाप और अपने भाई का चेहरा देखता है, लेकिन इस कायनात में वाहिद ऐसे अली जात हैं, इस कायनात में अली एक ऐसी शख्सियत है जो पैदा होने के बाद सबसे पहले मेरे नबी के चेहरे को देखा है। दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया जब तक कि अपने नबी के चेहरे का दीदार नहीं कर लिया। वो हजरत अली मौलाए कायनात हैं कि जब तक कि हुजूर का चेहरा न देख लिया। हजरात देखो हजरत अली में और हुजूर में मोहब्बतें भी कैसी थी। हजरत उमर कितने बड़े खलीफा थे, सोचो 22 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर की हुकूमत थी। 22 लाख मुरब्बा मील पर आधी दुनिया के बराबर अकल थी हजरत उमर फारूक आजम को। कभी आप नया कपड़ा नहीं पहनते थे। हजरत आयशा ने कहा कभी तो नया कपड़ा पहन लिया करो। फरमाया कभी मैंने अपने नबी को नया कपड़ा पहनते नहीं देखा है, तो मैं कैसा पहन सकता हूँ। वो हजरत उमर हैं, लेकिन फरमाते हैं आप कि मुझे जब मेरे सामने कोई फैसला आता था तो मैं फैसला करता हुआ घबराता था जब तक मेरे पास अली नहीं होते थे, मेरे पास अली नहीं होते थे। वो हजरत मौलाए कायनात हैं, वो हजरत उमर फारूक हैं जिनका मर्तबा हजरात मैं तो हजरत अली से अफजल हजरत उमर हैं, सब जानते हैं। लोग नारा लगाते हैं ना अली का सबसे पहला नंबर है, अली दा पहला नंबर। मैं कहता हूँ सबसे पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, उसके बाद नंबर हजरत उमर फारूक का है, उसके बाद नंबर हजरत उस्मान गनी का है, उसके बाद नंबर मौला अली का है। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं जो सहाबा को बितरतीब मानते हैं, सहाबा को तरतीब के साथ मानते हैं। हम लफ्ज़बाजी नहीं करते हैं सहाबियों की शान में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत अली की अजमत बहुत बड़ी है, मेरे नबी ने उनका मर्तबा बहुत बुलंदो बाला किया है, इसलिए कि जिसका मर्तबा मेरे नबी बुलंद फरमा दें, जिसको मेरे नबी उठा दें, उसे कौन ज़ेर कर सकता है, उसे कौन मिटा सकता है। वो मेरे नबी का मक़ाम मर्तबा है। हजरात कि मेरे नबी ने हर जगह अपने साथ अली को लेकर के गए हैं। कहीं अगर जाना हो तो अली को अपने बिस्तर पर लिटा दें, और जब अपनी बेटी फातिमा को भी निकाह में देना हुआ तो किसी और को नहीं बल्कि अली के निकाह में दे दिया है, अली के निकाह में दे दिया है मेरे नबी ने। और वो मेरे नबी जो अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करते थे ना, जब हजरत अली का और फातिमा का निकाह हुआ ना, आज निकाह का ये है कि आज शादियों में जाते हुए डर लगता है, शादियों में जाते हुए डर लगता है। यानी मुसलमानों की शादी ऐसे हो गई है, जमीनों में बैठकर खाना खिलाना सुन्नत है, कुर्सियों का इंतजाम किया गया बहुत अच्छा है, उसके बाद लेकिन कुछ जानवरों का तरीका हो गया जो खड़े होकर के खाना खिलाया जाता है। रसूलुल्लाह की सुन्नतों को ऐसे पामाल किया जाता है, मेरे नबी की सुन्नतों को ऐसे नबी की सुन्नत का जनाजा निकाला जाता है। यानी शादी में जाते हुए डर लगता है, बेपर्दगी का माहौल होता है, और मर्द औरतों को खल्त मल्त कर दिया जाता है माज़अल्लाह। कुछ नौजवान दूसरी की बेटियों को देखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है वो गैर की बेटियों को देखते हैं और उनकी बहनों को कोई और देखता है। ये ज़ाब्ता है, ये एक मिजाज है, ये एक कर्ज है। तुम किसी की बेटियों को देखोगे, कोई दूसरा तुम्हारी बहनों को देखेगा। ऐसा मिजाज हमारी कौम का बन गया है, शादियों में जाते हुए डर लगता है, ऐसी बेपर्दगी का माहौल है। मैं कहता हूँ अल्लाह बचाए। हजरात या तो अपना नाम बदल दो या तो अपना किरदार बदल दो। हजरत फातिमा जैसा अपना किरदार बनाओ। जब हजरत अली का निकाह और फातिमा से हुआ था तो जब पहली रात हजरत अली फातिमा के कमरे में गए थे, फरमाते मैंने सोचा चलो देखता हूँ फातिमा आज कौन से लिबास में आई है, फातिमा कौन से कपड़े पहनी है, वो दुल्हन बन के कैसी लगती है, कैसे हसीनो जमील कपड़े हैं फातिमा के जिसमें पाक पर। फरमाते हजरत अली जब मैं घर के अंदर कमरे में गया तो मैंने देखा कि फातिमा के जिस्म पर एक चादर थी और उस चादर में 17 पेवन लगे हुए थे। हजरत फातिमा की चादर पर 17 पेवन लगे हुए थे। सोचो मुसलमान गरीब से गरीब आदमी अपनी बेटी का शादी करता है तो 10-15 जोड़ी तो कपड़ा देता ही है। अब ये मिजाज है कोई भी आदमी देगा, लेकिन सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला कारिया हया जिनके दर की गुलाम हो, वफा जिनके दर की कनीज हो, वो फातिमा ज़हरा पहली रात में 17 पेमन लगी हुई चादर अपने जिस्म पर डाल के आई थी। और वो मामूली चादर नहीं है, वो ऐसी चादर है। सुनो, जब मेरे नबी रो रहे थे और रो करके मक्का छोड़ करके मदीना छोड़ करके आप एक पहाड़ में चले गए थे, इतना रो रहे थे, सहाबा नबी को ढूंढ रहे हैं लेकिन नबी का पता
नहीं चल रहा है, नबी कहाँ है मालूम नहीं हो रहा है। सहाबा ढूंढते ढूंढते जंगल के बाहर गए तो एक चरवाहे से मुलाकात हुई। तो सहाबा ने चरवाहे से पूछा, क्या तुमने मेरे नबी को देखा है, तुमने मेरे नबी को देखा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है तुम्हारे नबी कौन है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, सामने वाली गार में एक शख्स ऐसे फूट फूट कर रो रहा है कि उसकी आवाज सुनकर मेरी बकरियों ने चरना बंद कर दिया है, मेरी बकरियों ने चलना बंद कर दिया है। तो सहाबा ने सोचा अगर ऐसे कोई रोने वाला है तो मेरे नबी ही होंगे, मेरे नबी ही रोने वाले होंगे। जब सहाबा अंदर गए तो क्या देखा, नबी अपना सरे पाक अपनी जो है अल्लाह की बारगाह में रखे हुए हैं, उम्मतियों के लिए दुआएं कर रहे हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सर उठा लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। लेकिन नबी ने सर नहीं उठाया। या रसूल अल्लाह मदीने शरीफ की गली सुनी है, सर उठा लो या रसूल अल्लाह, फातिमा बेचैन है, सर को उठा लो, नहीं उठा रहे हैं। हसन हुसैन तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, उठा लो, लेकिन नबी नहीं उठा रहे। किसी ने कहा नबी सर को ऐसे नहीं उठाएंगे, अब इनकी बेटी फातिमा को दावत दिया जाए, फातिमा को बुलाया जाए। अब जब हजरत फातिमा को मदऊ किया गया, जब हजरत फातिमा पर्दा करके आई, अपने अब्बा हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, लेकिन नबी ने सर को नहीं उठाया। फातिमा ने कहा अपने सर को उठा लीजिए सजदे में, नहीं तो फातिमा कयामत आने से पहले दूसरी कयामत बर्पा कर देगी, फातिमा दूसरी कयामत बुला लेगी। जब इतना फातिमा ने इतना कहा तो मेरे नबी ने अपना सर पाक उठा लिया सजदे से और कहा फातिमा अगर थोड़ी देर मुझे और नहीं उठाती तो मैं पूरी उम्मत को अपने रब से बख्शवा लेता, मैं पूरी उम्मत को अपने रब से बख्शवा लेता। फातिमा ने कहा अब्बा हुजूर बस इतनी बात है? कहा हाँ। तो कहा परेशान मत हो, जब आपकी उम्मत मैदान महशर में होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब अपने गुनाहों के पसीने में डूबे होंगे, सब रोएंगे चिल्लाएंगे। जब आपकी उम्मत का कोई हामियो मददगार नहीं होगा, जब उम्मत का कोई शाफियो नासिर नहीं होगा, जब उम्मत का कोई शफाअत करने वाला नहीं होगा, तो मैं आपकी उम्मत की बख्शिश के लिए अपने हुसैन का वो करबला वाला खून आलूदा कुर्ता पेश कर दूंगी। अल्लाह की बारगाह में हुसैन का करबला वाला खून आलूदा कुर्ता पेश करके कर दूंगी और कह दूंगी या अल्लाह मेरे हुसैन का ये वो कुर्ता है जो पहनकर तेरे हबीब का नवासा शहीद हो गया है, ये वो कुर्ता है या अल्लाह जिससे मेरा बेटा पहनकर तेरे हबीब की शरीयत को बचाया था, तेरे नाना की तेरे हबीब की प्यारे दीन को बचाया था। और उसके बाद भी अगर कोई बख्शिश होने से रह गई तो फातिमा अपनी चादर को अल्लाह की बारगाह में पेश कर देगी और उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह से अपनी चादर को फातिमा नहीं उठाएगी जब तक कि आपकी पूरी उम्मत की बख्शिश ना हो जाए, आपकी पूरी उम्मत बख्श दी ना जाए। मैं कह दूंगी या अल्लाह ये वो चादर है जो तेरे नबी अपने जिस्म पर डाल करके अपने जिस्म को ढका करती थी, अब जिससे पर्दा किया करती थी, और उसके सदके में अल्लाह इसे आपकी पूरी उम्मत को अपने रब की बारगाह से बख्शवा लेगी। हजरात वो मेरे नबी ऐसा रोते थे, उम्मती उम्मती की सदाएं पहाड़ों में, गारे हिरा से पूछो, गारे हिरा को याद है, सजा पत्थरों को याद है इबादत रसूल की। हजरात वो मेरे नबी इतना रोते थे, हम और आप अगर बहुत ज्यादा कोई रो लेता है तो उसकी दाढ़ियां भीग जाती हैं, लेकिन जब मेरे नबी रोते थे, मेरे नबी रोते थे तो फरमाया गया है हजरत आयशा की हुजूर के आंसू घर से बाहर को आ जाया करते थे, हुजूर इतना रोते थे। अरे यार अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। बस आखिरी बात मेरी जुमला नोट करें, मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 73 फिरके होंगे। कारी इमलाक साहब, मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी होंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा कौन फिरका होगा? हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे तरीके पर चले, मेरे सहाबा के तरीके पर चले वो जन्नती है। अब नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमाअत कहते हैं, दोनों को आपस में जोड़ दो तो अहले सुन्नत वल जमाअत बनता है। तो पता चला अहले सुन्नत वल जमाअत के तरीके पर है वो जन्नती है, और जो अहले सुन्नत वल जमाअत
जमात से दूर है वो जहन्नमी है। अब चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम शमा नियाज़ी रखे, चाहे वो अपना नाम चकड़ालावी रखे, चाहे वो अपना नाम कादियानी रखे, चाहे वो अपना नाम मिर्जाई रखे। इसलिए खूबसूरत नाम रख लेने से कोई फिरका जन्नती नहीं होगा। जन्नती वही फिरका होगा जो नबी की सुन्नत पर अमल करे और सहाबा के तरीके पर चले। और हजरात, ये अहले सुन्नत वल जमात है जिसकी पहचान इस दौर में मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत, इस जो मसलके आला हजरत पे मजबूत है, हकीकत में वही मसलके अहले सुन्नत पर मजबूत है हजरात। इसलिए आजम मेरे इमाम का यही तरीका था, जो इस पे मजबूत है वो उस पे मजबूत होगा, और जो इस पे मजबूत नहीं है उस पे मजबूत नहीं होगा। सहाबा का तरीका था, नबी इल्म गैब जानते हैं, हमारा अकीदा है नबी इल्म गैब जानते हैं। सहाबा नबी की ताजीम में खड़े होते थे, हम भी नबी की ताजीम में खड़े होते हैं। सहाबा नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ते थे, हम भी नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। सहाबा ज़ियारत क़ुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत क़ुबूर को जाते हैं। तो जो सहाबा का तरीका था वो हमारा तरीका है, जो सहाबा का तरीका था वो हमारा तरीका है। हमारा तरीका कोई नया तरीका नहीं है, हमारा अकीदा कोई नया अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा वही है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो बरेली के आला हजरत का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो मुफ्ती आजम का अकीदा है, हमारा यही अकीदा है जो मेरे पीर हुजूर ताज शरिया का अकीदा है। हजरात मोहतरम, आज इस बात का अल्लाह को शुक्र अदा किया करें हजरात की अल्लाह ने अपने हबीब का उम्मती बनाया है और अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया है, सुन्नी मुसलमान बनाया है। इस बात का अपने रब का शुक्र अदा किया करें। लोग शुक्र अदा नहीं करते हैं, मैं कहता हूँ यार इस बात का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने तुमको अपने हबीब का उम्मती बना दिया है। और मेरे रब का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम जिस बात पर मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। अगर तुम औलाद पर शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारी औलाद बढ़ा देगा, अगर तुम दौलत पर शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारी दौलत को बढ़ा देगा, अगर तुम बेटों पर शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारी औलाद को बढ़ा देगा, यानी अल्लाह तुम्हारी औलाद को नेकूकार बना देगा। आप करबला शरीफ के मैदान में देखो, इमाम हुसैन के नाम को जालिम मिटाना चाहते थे, उनकी नस्लों को खत्म करना चाहते थे, लेकिन जब सबसे शहीद हो गए थे ना तो हुसैन ने कहा था या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि तेरी बारगाह में मेरे 6 महीने का बेटा भी कुर्बान हो गया, शहीद हो गया। हुसैन शुक्र अदा कर रहे थे अल्लाह का। अब देखो यजीदियों ने हुसैन की नस्ल को मिटाना चाहा, लेकिन हुसैन ने शहादत दे करके शुक्र अदा किया। शुक्र इतनी बड़ी दौलत है, जब हुसैन ने शुक्र अदा किया था तो आवाज आई थी अल्लाह की, अय हुसैन ये तेरी नस्ल को मिटाना चाहते हैं, लेकिन तूने मेरा शुक्र अदा किया है तो मैं तेरी नस्ल को मिटने नहीं दूंगा, तेरी नस्ल को मैं ऐसे बढ़ा दूंगा कि तेरी नस्ल में कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमकेगा, कोई इमाम बाकिर बन के चमकेगा, कोई इमाम जाफर सादिक बन के चमकेगा, कोई बगदाद का गौसे आजम बन के चमकेगा, कोई गरीब नवाज बन के चमकेगा। हजरात अल्लाह ने कहा हुसैन तुम मेरा शुक्र अदा तुमने किया है, तुम्हारी औलाद में कोई मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बन के चमकेगा, तुम्हारी औलाद में कोई बाबा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी बन के चमकेगा, तुम्हारी औलाद में कोई सरकार कालपी बन के चमकेगा, तुम्हारी औलाद में कोई सरकार मीर अब्दुल वाहिद पिलग्रामी बन के चमकेगा, तुम्हारी औलाद में कोई मीर फजलुल्लाह तिरमिजी बन के चमकेगा, तुम्हारी औलाद में कोई सरकार मसौली मीर मोहम्मद इस्माइल शाह वास्ती बन के चमकेगा, तुम्हारी औलाद में तुम्हारी औलाद में तुम्हारी औलाद में तुम्हारी औलाद में कोई सरकार बासा अब्दुल रज़ाक बन के चमकेगा, तुम्हारी औलाद में कोई सरकारे बाराबंकी वारिसे पाक बन के चमकेगा। और तुमने शुक्र अदा किया है तुम्हारी औलाद में कोई गुलजारे मिल्लत बन के चमकेगा, तुम्हारी औलाद में कोई हसाने मिल्लत बन के चमकेगा, तुम्हारी औलाद में कोई क़यासे मिल्लत बन के चमकेगा। ये किसी रब का वादा नहीं है, तुम्हारे रब का वादा है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम। हुसैन तुमने मेरा शुक्र अदा किया है, मैं क़यामत तक तुम्हारी नस्ल को बढ़ा दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जिस बात पर अपने रब का शुक्र अदा करेंगे
अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देगा। फरमाया गया कि हर परेशानी में शुक्र छुपा होता है, हर परेशानी में शुक्र छुपा होता है, लेकिन जब इंसान परेशान होता है तो औल बौल बकने लगता है। लेकिन वासिफ अली वासिफ का जुमला है कि हर परेशानी में उसका हल होता है। हल नहीं बल्कि शुक्र भी छुपा होता है परेशानी में। शुक्र अदा करेंगे। शुक्र इतनी बड़ी दौलत है जो लोगों को अमीर कर देती है, इतनी बड़ी। शेख सादी फरमाते एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, मेरे पैर में चप्पल थे, चलते चलते मेरे चप्पल टूट गई, मेरे पैर में छाले पड़ गए, छाले फूट गए, जख्म हो गए। तो मैंने कहा या अल्लाह मुझे इतने पैसे तो दे दे कि मैं जूते खरीद लूं। फरमाते हैं शेख सादी जब मैं आगे रास्ते से मुड़ता हूं तो मैंने देखा एक ऐसा इंसान जमीन पर बैठा था जिसके दोनों पैर ही नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मैंने कहा या अल्लाह मुझे माफ कर दे, एक लम्हे के लिए तेरा नाशुक्रा बन गया। मेरे पैर में तो सिर्फ चप्पल ही नहीं है, इस तेरे बंदे के तो दोनों पैर ही नहीं, ये कैसे चलता होगा। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम आपने सुना है? 7 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी ने ठंडा पानी नहीं पिया था। नफ्स से नफ्स अम्मारा बड़ा बदतमीज खबीस होता है, तो उनके दिल ने चाहा ठंडा पानी पी लें, तो 7 साल तक बायजीद बुस्तामी ने ठंडा पानी नहीं पिया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने पानी नहीं पिया ठंडा। और सुनो, हजरत बायजीद बुस्तामी ने जिंदगी में कभी खरबूजा नहीं खाया। हजरत इमाम गजाली नोट करते हैं कि कभी उन्होंने खरबूजा खाया ही नहीं। पूछा गया हुजूर खरबूजा खाना तो सुन्नत है, इसे तो खा लिया करें। फरमाया वो तो मुझे भी पता है खरबूजा खाना सुन्नत है, लेकिन ये नहीं पता है किस तरफ से काट के खाना सुन्नत है। इतने बड़े तसव्वुफ के इमाम यार, जो बेवजू आसमान की तरफ भी न देखते हों। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मैं खरबूजा काट लूं, ऐसा ना हो कि सुन्नत के खिलाफ मुझसे खरबूजा कट जाए। अल्लाह अल्लाह, कैसे वली थे हजरत, ये कोई मामूली बने और इनका तारुफ गरीब नवाज करवाते हैं। और जिस वली का जिक्र गरीब नवाज करेंगे ना, वो कोई मामूली वली नहीं हो सकता है। गरीब नवाज फरमाते हैं जब तुम अल्लाह के खौफ से रोते हो तो तुम्हारी आंखों से पानी निकलता है, आंसू निकलता है, लेकिन जब बायजीद अल्लाह के खौफ से रोते थे तो आपके आंसू नहीं निकलते थे, आपकी आंखों से खून निकलता था। जब बायजीद बुस्तामी रोते थे, वही बायजीद बुस्तामी जब रोज रास्ते से गुजरते थे, एक कुत्ता आपको देख करके बहुत भौंकता था, रोज भौंकता। एक दिन लोगों ने पूछ लिया हुजूर आप तो अल्लाह के वली हैं, आप तो बता सकते हैं कुत्ता आपसे क्या कहता है? बायजीद ने फरमाया ये मुझसे ये कहता है जब मैं निकलता हूँ, अरे बायजीद तुम्हारी कौन सी ऐसी नेकी थी कि अल्लाह ने जिसकी वजह से तुम्हें इंसान बना दिया है, और मेरा कौन सा ऐसा गुनाह था कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया है। हजरात वो कुत्ता कह रहा है कि तुझे अल्लाह ने इंसान बना दिया है, तो इस बात को हम सोचते हैं कि इंसान होना कितनी बड़ी नेमत है यार। बगैर दवाइयों के जिंदा हैं, अपने रब का शुक्र अदा किया करें। अस्पतालों में जाया करें, कितने लोग मौत और जिंदगी की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कितने लोग बिस्तरे मर्ग पर लेटे हैं, आप सही सलामत जिंदा हैं, बगैर दवाइयों के चल रहे हैं, अपने रब का शुक्र अदा किया करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते मैं रास्ते से जा रहा था, मैं रास्ते से कारी आदम साहब सुने, फरमाते हजरत ईसा मैं रास्ते से जा रहा था तो एक इंसान मेरे रास्ते से गुजरा जिसके दोनों हाथ नहीं थे, जिसके ऊपर फालिज का अटैक था, जो अंधा भी था, लेकिन वो कहते हुए जा रहा था या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है तूने मुझे बड़ी बीमारी नहीं दी है, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है बड़ी बीमारी नहीं दी है। हजरत ईसा फरमाते मैं ठहर गया, मैंने कहा भाई रुक जा, तेरे मैं ताज्जुब में पड़ गया कि तेरी नजर में बड़ी बीमारी कौन है? अंधा तू है, हाथ तेरे नहीं है, लकवे का अटैक तुझ पे है, तो तू क्या कहता है कि तुझे अल्लाह ने मुझे बड़ी बीमारी नहीं दी? कहा हाँ ईसा अल्लाह का शुक्र है, कम से कम अल्लाह ने मुझे नाशुक्री वाली जबान तो नहीं अता फरमाई है, अल्लाह ने मुझे नाशुक्री वाली जबान नहीं दी है। लेकिन आज का इंसान अल्लाह की नेमतें खा खा कर उसके दांत टूट गए, उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह की नाशुक्री से बाज नहीं आया। या शुक्र बहुत बड़ी नेमत है, इसे अपनाओ। लोग अमीर होने का नुस्खा पूछते हैं, हजरत अमीर होने का वजीफा बताओ। मैं कहता हूँ अमीर होने का कायनात में सबसे बड़ा नुस्खा शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है। जब अल्लाह का शुक्र आप अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी नेमतों को खुद ब खुद बढ़ा देगा। जिस बात पर अल्लाह का आप शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह आपकी नेमतों को बढ़ाता चले जाएगा। तो जाते जाते बस यही गुजारिश है आपसे कि शुक्र को अपनाएं और खुद भी शुक्र अदा करें, हर चीज पे शुक्र अदा करें। अगर औलाद हो जाए तो उस पे शुक्र अदा करें। इमाम
गजाली फरमाते हैं कि शुक्र अदा करें, अगर औलाद पे शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारी औलादों को बढ़ा देगा। तो किसी ने कहा हुजूर जब औलाद पहले से होगी तो बढ़ा देने का मतलब क्या है? फरमाया बढ़ा देने का मतलब ये अल्लाह तुम्हारी औलाद को नेक बना देगा, अल्लाह तुम्हारी औलाद को सालेह और परहेजगार बना देगा। तो शुक्र को अपनाएं, और शुक्र को जब अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर जिंदगियां कैसे समझ जाएंगी। आज हजारहा नेमत होने के बाद भी हम शुक्र अदा नहीं करते हैं यार। शुक्र अपने रब का जरूर अदा किया करें, जरूर अदा किया करें। जिस बात पर शुक्र अदा करेंगे मेरा रब फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, जिस बात पर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमत को बढ़ा दूंगा। बस जाते जाते अपने इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, कंजुल करामत, मुजद्दिदे मियत माजिया, मवय्यदे मिल्लत ताहिरा, आयतुम मिन आयतिल्लाह, मौजज़तुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुझे सबसे जो अजीज हैं, जाते जाते ये 3 शेर पढ़ करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आला हजरत फरमाते हैं रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह फरमाता है कुरान में वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हज़रात मुफस्सिरीन ने लिखा है वद्दुहा से मुराद हुजूर का चेहरा है और वल्लैल से मुराद हुजूर के बाल मुबारक हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि आला हज़रत अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और आगे फरमाते हैं शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे इमाम कहते या रसूल अल्लाह मुश्के खुता, आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपका चेहरा आसमान का सूरज है। आला हज़रत फरमाते हैं आसमान का सूरज है, आपका चेहरे मुबारक रुख दिन है या महरे समा, रुख दिन है या आपका चेहरा दिन है या रसूल अल्लाह, या महरे समा या आसमान का सूरज है। और फरमाते हैं मुश्के खुता या खालिस कस्तूरी खुशबू है। आला हज़रत फिर आगे इरशाद फरमाते हैं बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा। बुलबुल एक परिंदे का नाम है और कुमरी भी एक परिंदे का नाम है। तो बुलबुल ने गुल उनको कहा, बुलबुल ने कहा मुस्तफा फूल हैं, कुमरी ने कहा मुस्तफा सर्व हैं। सर्व एक दरख्त का नाम है जो बड़ा लंबा हसीनो जमील दरख्त होता है। तो बुलबुल ने कहा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा। बुलबुल ने कहा मुस्तफा फूल हैं, कुमरी ने कहा मुस्तफा सर्व हैं। तो हैरत ने झुंझलाकर कहा कि ये भी नहीं वो भी नहीं, मुस्तफा ना फूल हैं मुस्तफा ना सर्व हैं, तो मुस्तफा हैं क्या? तो मुस्तफा को बनाने वाला रब्बुल आलमीन जाने या बनने वाले रहमतुल लिल आलमीन जाने कि मुस्तफा हैं क्या। आगे मेरे इमाम फरमाते हैं डर था कि असियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, यानी जो हम गुनाह करते हैं, जो हम जराइम करते हैं, जो हम मासी करते हैं, तो डर था कि उसकी सजा दुनिया में मिल जाएगी या आखिरत में मिल जाएगी। डर था कि असियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, तो दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद कहते हैं सूरज को, कमर कहते हैं चांद को। सूरज भी बहुत चमक रहा था, चांद भी बहुत चमक रहा था। खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। हजरात ये बात वो है जब पहली बार हजरत खदीजा ने नबी को देखा था, जब आए थे उनके घर तिजारत के लिए, तो कहते हैं मैं देखने की ख्वाहिश करती थी। सारे लोग ये देखते थे कि खदीजा दिखती कैसी हैं और ये खदीजा बताऊं मैं कौन है, ये जुमला ले लें। हजरात लोगों की ये तरतीब है उलमा की कि सबसे पहले जवानों में हजरत अबू बकर ईमान लाए और बच्चों में हजरत अली लाए और जो है औरतों में हजरत खदीजा लाई, गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा लाए। लेकिन सच ये है कि जिस दिन इस्लाम आया था सबसे पहले अगर किसी ने आमिना के बेटे को नबी और रसूल माना था तो वो
खदीजा ने माना था। वो खदीजा फरमाती है जब जितने मर्द आते थे ना तो मुझे देखने की कोशिश करते थे, खदीजा दिखती कैसी है, खदीजा लगती कैसी है। लेकिन खदीजा अपने घर का नक्शा बयान करती हैं, अपने घर का लोकेशन बयान करती हैं कि मेरा घर ऐसा बना हुआ था। तो जब सूरज निकलता था तो तब न रोशनी आती थी, और जब सूरज डूबता था तो तब न रोशनी आती थी। फरमाती मैं झुककर घर में काम कर रही थी, अचानक से देखा मेरा पूरा घर जो जगमग जगमग होने लगा, मेरा पूरा घर रोशन 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 होने लगा। फरमाती मैंने सोचा ऐसा तो नहीं है आज आसमान के सूरज ने रास्ता बदल दिया है, ऐसा तो नहीं है सूरज ने अपना रास्ता बदल दिया है। फरमाती जब मैंने देखा तो आसमान का सूरज ने रास्ता तो नहीं बदला था, लेकिन सामने आमिना का लाल खड़ा था, आमिना का बेटा खड़ा था। उनके चेहरे से इतना नूर निकल रहा था कि सारा घर रोशन रोशन था और उनकी निगाहें झुकी हुई थी। आला हजरत फरमाते हैं रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। बस मैं अपनी बात का इख्तिताम यहीं पर करता हूँ और अल्लाह रब्बे कदीर की बारगाह पे दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक इस महफिल को सजाने में, मेहनत करने में जिन लोगों ने जैसे भी दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल अता फरमाए। नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्द इसियां मेरी मुस्तरद हो गई, मुझसा आसी भी दामाने रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।